जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु दशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। तो वृत्रासुर का यशस्वी शरीर त्यागना इतना यशस्वी कहा गया है, उसका वर्णन आएगा इस अध्याय में।
एवं जिहासुः नृपदेहम् आजौ मृत्युं वरम विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्य अभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभो अप्सु। मेरे साथ। एवं जिहासुः नृपदेहम् आजौ एवं जिहासुर्निपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः मन्यमानः शूलं प्रगृह्य अभ्यपतत् सुरेन्द्रम् शूलं शूलं प्रगृह्य सुरेन्द्रम् अभ्यपतत् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषं कैटभो अप्सु। यथा यथा महापुरुषं कैटभो यक्षो। शब्दार्थ है श्री ऋषि उवाच। ऋषि सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार जिहासुहु त्यागने के लिए उत्सुक। अरे सॉरी, मैं शायद ऋषि उवाच भूल गया, ऊपर चला गया। जिहासु त्यागने के लिए उत्सुक नृप, हे राजा परीक्षित, देहम शरीर आजो युद्ध में मृत्यु वरम श्रेष्ठ विजयात विजय से मन्यमान सोचते हुए शूलम त्रिशूल प्रगृह्य लेकर अभ्यपतत आक्रमण कर दिया। सुर इंद्रम स्वर्ग के राजा इंद्र पर। किसने? वृत्रासुर ने। यथा जिस प्रकार महापुरुषम श्री भगवान पर कैटभ नामक असुर ने अपसु, जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न था। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से अपना शरीर शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हाँ समझा, लेकिन युद्ध करके, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया युद्ध, ऐसा नहीं। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संदीप प्रभु जी को पोस्ट बना दीजिए। जी संदीप प्रभु जी हैंड रेस कर दीजिए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी रीडिंग। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्रासुर निराश हो गया कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्रासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी। वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति। इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यहाँ वृत्रासुर का अभिप्राय था, यही वृत्रासुर का अभिप्राय था। हरे कृष्ण। ये क्योंकि उसके बातों को सुन करके इंद्र हक्का बक्का हो गया कि ये किससे मैं इतने डर रहा था और ये क्या क्या बातें कर रहा है, और बताया उसको तो मूर्ख है ये। क्यों? जो है भौतिक जगत में हम मूर्ख हैं ही, क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ आता ही नहीं।
तो सब कुछ कहा उसको, तो उसको लगा ये तो अब क्या करूं, इसमें मैं कैसे हथियार चलाऊं, ये हुआ। तो तब उसने उसको उकसाने के लिए जो अपना त्रिशूल छोड़ा कि ये अब अगर उसको चोट लगेगी वो फिर युद्ध करेगा, ऐसे करके यही हुआ भी है। ततो युगांत अग्नि कठोर जिह्वम, वहां ऊपर ले गया, आविद्य शूलम तरसा सुरेंद्र, क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो, हतो असि पापेति पुरुषा जगाद। मेरे साथ, ततो युगांत अग्नि कठोर जिह्वम, ततो युगान्तरग्नि कठोर जिह्वम् आविद्य शूलम तरसा सुरेंद्र, आवित्य शूलं तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो, चित्वा महेन्द्राय विनाद्य वीरो हतो असि पापेति रुषा जगाद। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात युग अंत अग्नि, प्रत्येक कल्पांत की अग्नि के समान कल्पांत में अग्नि भयंकर होती, कठोर तीखी जीवम नोकों वाली, आविद्य घुमाकर, शूलम त्रिशूल को, तरसा वेग से, असुर इंद्र असुरों में परम वीर वृत्रासुर, क्षिप्त्वा फेंक कर, महा इंद्राय राजा इंद्र पर, विनद्य गरज कर, वीरः महान वीर वृत्रासुर, अतः मरा हुआ, असि तुम हो, पाप हे पापी, इति इस प्रकार रुषा अत्यंत क्रोध से जगात चिल्लाया। मेरे साथ, तब असुरों में महान वीर तब असुरों में महान वीर वृत्रासुर ने वृत्रासुर ने कल्पांत की धधकती अग्नि की लपटों के समान, कल्पांत की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को, वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूँ। हाँ, क्यों? ऐसा कहने से इंद्र को गुस्सा आएगा और वो युद्ध करेगा। वो चाह रहा था कि युद्ध करे ही, अपना जो वज्र है वो चलाए। ख ख कहते हैं आकाश को। ख आपतत तत् विचलत विचलत ग्रह उल्कवत, एक नीचे का नौ चला जाएगा तो उल्कवत, निरीक्ष दुष्प्रेक्षम अजात विक्लवः, व्रजेण वज्री सत् पर्वणा आच्छिन्नत्, भुजम तस्य उरगराज भोगम। उरग कहते हैं सांप को, आएगा सांप का वर्णन नीचे। मेरे साथ पढ़िए, ख आपतत तद विचलत ग्रह उल्कवत, निरीक्ष दुष्प्रेक्षम अजात विक्लवः, वेरी गुड। व्रजेण वज्री सत्पर्वणा आच्छिन्नत्, आच्छिन्नत् भुजम च तस्य उरगराज भोगम। शब्दार्थ है खे, खे आकाश में, खो या खे एक ही बात है। आपतत उसकी ओर उड़कर, तत् वह त्रिशूल, विचलत चक्कर लगाता हुआ, ग्रह उल्कवत गिरते तारे के समान, निरीक्ष देखकर,
दुष्प्रेक्षम न देखा जा सकने वाला अजात विक्लव भयभीत न होकर वज्रेण वज्र से वज्री वज्र को धारण करने वाला इंद्र शत पर्वणा 100 गांठों जोड़ों वाला आछि नद काट लिया भुजम बाह च तथा तस्य उस प्रतासुर का उरगराज महान सर्प वासुकी का भोगम शरीर की तरह। मेरे साथ पढ़े, आकाश में उड़ता हुआ आकाश आकाश में उड़ता हुआ वृतासुर का त्रिशूल वृत्रासुर वृत्रासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था। प्रकाशमान उल्का के समान था। जय पुच्छल तारा होता ना, आकाश में कोई टूट के आता है उल्का। यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर यद्यपि इस प्रज्वलित आयु की ओर देख पाना कठिन था, कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए, उसके खंड खंड कर दिए। इसके त्रिशूल के। उसी समय उसने वृतासुर की एक भुजा काट ली, भुजा काट ली, जो सर्पों के राजा वासुकी के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। समान मोटी थी। हाँ, वासुकी का जो शरीर है उसके भुजा इतनी मोटी थी, तो काट दिया उसको, क्योंकि उसको उकसाया वृतासुर ने। छिन्न एक बाहु परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीत 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 गृहीतव गृहीत गृहीत वज्रम, सॉरी तब नहीं, गृहीत तो ऑलरेडी आ चुका। संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तदाड इंद्रम अथ अमरेभम वज्रम च हस्ताद न्यपतन मघोनः। मेरे साथ, छिन्न एक बाहु परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तदाड तताड इंद्रम अथ अमरेभम वज्रम च हस्तात् न्यपतन् मघोनः। शब्दार्थ है छिन्न, कटा हुआ, एक एक बाहु जिसकी भुजा, परिघेण लौह के बने बल्लम से, वृत्रासुर संरब्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर आसाद्य पहुंचकर गृहीत पकड़ते हुए वज्रम वज्र को हनव ठोडी पर तडाट प्रहार किया, इंद्रम इंद्रदेव पर, अथ भी अमर एवं उसका हाथी वज्रम वज्र च तथा हस्तान हाथ से न्यपतत गिर पड़ा मगोनः राजा इंद्र के। इतना बलशाली था, एक हाथ कटा हुआ, फिर भी देखिए क्या करता है। शरीर से एक भुजा के कट जाने पर भी वृतासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लम से उसकी ठोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया।
उसका वज्र उसका गिर वज्र गया। गिर गया। हाँ, युद्ध में इसका मतलब इंद्र हार चुका है, ये होता है। क्योंकि उसके हाथ से हथियार छूट गया तो इसलिए ऐसा माना जाता है। लेकिन वृत्रासुर उससे कहता नहीं, उठ लड़ाई कर मेरे साथ। वृत्रस्य कर्मा वृतस्य कर्मा अति महा अद्भुतम तत्कर्म, सॉरी, वृतस्य कर्म अति महा अद्भुतम तत् सुर असुर चारण सिद्ध संगा अपूजयन तत् पुरहूत संकटम निरीक्ष्य हेति विचुक्रुषु भृशम। मेरे साथ, वृतस्य कर्म अति महा अद्भुतम तत् वृत्रस्य वृत्रस्य कर्माति कर्मादि महाद्भुतम् महाद्भुतं सुर असुर चारण सिद्ध संगा। सुरासुरचारण सिद्ध संघः। हाँ सॉरी, मैं सुर असुर सुर असुरा है कि वहाँ सौ पड़ा है, विसर्ग है। सुर असुरा चारण सिद्ध संगा सुरसुराचारण सिद्ध संघः। अपूजयन तत् पुरहूत संकटम औपजयन्तात् प्रभुत संकटम्। निरीक्ष्य हेति विचुक्रुषु भृशम। शब्दार्थ है, वृतासुर का कर्म कार्य अति अत्यंत महान अद्भुतम अद्भुत विस्मयजनक तत् वह सुर देवता असुरा सारे असुर चारण सिद्ध संगा तथा सिद्धों का समान अपूजयन प्रशंसा किया गया तत् वह पुरहूत संकटम इंद्र की संकट पूर्ण दशा निरीक्ष देखकर हा हा हाय हाय इस प्रकार विचुक्रुषु विलाप करने लगे प्रसम अत्यधिक। क्योंकि सारे चारण सिद्ध जो है वो तो इंद्र को सपोर्ट करेंगे। विभिन्न लोगों के वासी विभिन्न लोगों के वासी यथा देवता असुर असुर चारण तथा सिद्ध गृदासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे। करने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा कि इंद्र महान संकट में है, महान संकट में है, तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। हाय हाय करके विलाप करने लगे। हाँ, हालांकि उसके जो पराक्रम था उसका वो खुश हुए देख करके, लेकिन जब देखा कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया, क्योंकि इंद्र का जीतना उनके लिए जरूरी है। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितः, यह 100 पर चला जाएगा, विलज्जित विसर्ग ले दिया। च्युतम स्वहस्तात् अरिसन्निधौ पुनः तम आह वृत्रो हर आत वज्रो जहि स्वशत्रुं न विषाद कालः। मेरे साथ पढ़िए। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितः च्युतम स्वहस्तात् अरिसन्निधौ पुनः तम आह वृतो हर आत वज्रो जहि स्वशत्रुं न विषाद कालः। शब्दार्थ है, इंद्र राजा इंद्र ने नहीं वज्र जगृहे धारण किया, विलज्जित लज्जित होकर, क्योंकि हाथ से गिर गया था। चितम घिरा हुआ,
स्वहस्तात् अपने हाथ से, अरिसन्निधौ अपने शत्रु के समक्ष, पुनः फिर तम उससे आह कहा, वृतः वृतासुर ने, हरे हे इंद्र, आत वज्रः अपना वज्र उठाकर, जही मारो स्वशत्रुम अपने शत्रु को, न नहीं विषाद काल विलाप करने का समय नहीं है, ये विलाप करने का समय। अस्त्र उठा, अटक कर मेरे ऊपर। शत्रु की उपस्थिति में शत्रु की शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर अपने अपने हाथ हाथ से वज्र वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था, इंद्र एक एक प्रकार से प्रकार से पराजित हो गया पराजित हो था गया था और वो अत्यंत लज्जित हुआ। और वो अत्यंत लज्जित हुआ। हाँ, इसलिए वो रुक गया। तो वृतासुर ने सोचा ये तो अब लड़ ही नहीं रहा, उसको ललकारा, क्योंकि ये एक संग से हार मानी जाती है। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, उसने पुनः पुनः अपना अपना आयुध आयुध उठाने उठाने का का दुस्साहस नहीं किया। किंतु वृतासुर ने उसे किंतु वृतासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कहते हुए प्रोत्साहित किया, क्या कहा सुनिए, अपना वज्र उठा लो अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो, और अपने शत्रु को मार दो। यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। ये भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। हाँ, इंद्र को सपोर्ट कर दिया, वो कर दो सपोर्ट। दुश्मन सपोर्ट करे युद्ध में असंभव, ऐसा विचित्र बात। कहा तो लड़ उठा, कोई बात नहीं है, गिर गया कोई बात नहीं, उठ कर युद्ध अपने शत्रु पर, क्योंकि वो चाहता था जल्दी हो युद्ध खत्म। हालांकि लगा टाइम, उसके गर्दन काटने में बहुत टाइम लगा। युयुत्सतां कुत्रचित् आततायिनां जयः सद एकत्र, सदा एकत्र भी कह सकते हैं, सदा एकत्र, सदा एकत्र ज्यादा अच्छा लगेगा। जयः सदा एकत्र नवै परात्मना, विनय कम उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम, सर्वज्ञम आद्यम पुरुषम सनातनम। मेरे साथ, युयुत्सतां कुत्रचित् आततायिनां जयः सदा एकत्र नवै परात्मना, विनय कम ना, बिना एकम, ये भी बिना एकम पढ़ सकते हैं, बिना एकम उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम, सर्वज्ञमाद्यम पुरुषम सनातनम। सर्वगमाद्यम पुरुषम सनातनम। शब्दार्थ है युयुत्सतां, जो युद्ध के लिए उत्सुक है, कुत्रचित कभी कभी, आततायिनाम आयुधों के से लैस, जय विजय, सदा सदैव एकत्र एक स्थान में, न नहीं वह निसंदेह पर आत्मनाम अधीन जीवात्माओं का, जो परमात्मा के निर्देश में कार्य करती है, बिना के अतिरिक्त एकम एक उत्पत्ति सृष्टि लय संसार स्थिति तथा पालन का ईश्वरम नियंता, सर्वज्ञम जो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, आद्यम आदि पुरुषम भोक्ता सनातनम नित्य। मेरे साथ पढ़िए। वृतासुर ने आगे कहा, वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त आदि भोक्ता पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। कितनी बड़ी बात है। सदैव विजय भगवान की होती है, और के नहीं, और कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। वे ही उत्पत्ति पालन तथा प्रलय के कारण हैं।
वे ही उत्पत्ति वे पालन तथा उत्पत्ति प्रलय के पालन कारण तथा प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं, और सब कुछ और जानने वाले कुछ हैं, जानने वाले हैं, अधीन होने तथा अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए भौतिक भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय युद्ध युद्ध प्रिय प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो अधीनस्थ कभी विजयी अधीनस्थ होते कभी हैं, विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। कभी पराजित अभी होते हैं। पराजित होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद द्वारा तात्पर्य भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम चा। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देशन में होती है। भगवान ने गीता 3.27 में अन्यत्र कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। जीवात्माएं परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वो जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि मूर्खतावश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती हैं। विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है। अधीनस्थ जीवात्माएं तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती हैं। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती, ये तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वो श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे, जो समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का उपदेश है, नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जातु ज्यायो ह्य कर्मणः। तुम अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें निर्दिष्ट कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठा पूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो भगवान के हाथ में है। वृत्तासुर ने इंद्र को ये कहकर प्रोत्साहित किया, मेरी वजह से तुम दुखी मत हो, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय तुम अपना कर्तव्य करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए ये श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। ना तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न हार पर दुखी। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठा पूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यही वृत्तासुर कह रहा है इंद्र को, उठो लड़ो। लोका सपाला यस्य स्वसन्ति विवसा वसे द्विजा इव शिचा बद्धा सकाल इह कारणम। मेरे साथ पढ़िए। लोका सपाला यस्य इमे स्वसन्ति विवसा वसे द्विजा इव शिचा बद्धा
द्विजायुषिचा बद्धखा सकाल इह कारणम। शकालैः कारणम् शब्दार्थ है लोका विभिन्न लोग, सपाला अपने प्रमुख, लोकपाल या अधिपतियों सहित, यस्य जिसका इमे ये सब स्वसंति जीते हैं, विवसा नितांत आश्रित, बसे बस में, द्विजा पक्षी इव सदृश, सिंचा जाल के द्वारा, बद्धा बधे हुए, सह वह कालः काल सैनी समय, यह इसमें कारण कारण। मेरे साथ पढ़िए। समस्त लोग के प्रमुख, समस्त लोगों के प्रमुख लोकपालों सहित, लोकपालों सहित इस इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों के, इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों के समस्त जीव समस्त जीव पूर्णतः भगवान के बस में हैं। पूर्णतः भगवान के बस में है। वे जाल में पकड़े गए वे जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं, उन पक्षियों के उन समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुरों तथा असुरों में अंतर यह है कि सुर जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, जबकि असुर श्री भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते। इस युद्ध में वृत्तासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है। अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है और इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं, यानी कर्मणा देव नेत्रेण। चूंकि हम अपने कर्मों के अनुसार श्री भगवान के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छ चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीतें या हारें, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देशन में कार्य करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ओजः सहो बलम् प्राणम् अमृतम् मृत्युम् एव च तम् अज्ञाय जनो हेतुम् आत्मानं मन्यते जडम्। मेरे साथ। ओजः सहो बलम् प्राणम् अमृतम् मृत्युमेव च मेरे ख्याल से प्राणम पहले लगाना चाहिए। ओजः सहो बलम प्राणम बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च मृत्युमेव च तम अज्ञाय जनो हेतुम जनो हेतुम् आत्मानं मन्यते जडम। मन्यते जडम्। शब्दार्थ है ओजः इंद्रियों का बल, सह मनोबल, बलम शरीर का बल, प्राणम जीवित अवस्था, अमृतम अमरत्व, मृत्युम मृत्यु, एव निसंदेह, च वे तम उस परमेश्वर को, अज्ञाय बिना जाने, जनः मूर्ख पुरुष, हेतु कारण, आत्मानम शरीर मन्यते मानता है, जडम यद्यपि पत्थर की तरह जड़ है। तो मेरे साथ पढ़िए। हमारी इंद्रियों का शौर्य, हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, शरीर का बल, जीवन शक्ति, शक्ति, अमरत्व,
अमरता अमरत्व एवं मृत्यु एवं एवं मृत्यु सभी कुछ सभी कुछ परम भगवान की देख रेख के अधीन है। परम भगवान की की देख रेख के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग इससे अनवगत मूर्ख अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। एक ध्यान दे रहा है वृत्रासुर इंद्र को। यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन। ये नौ को ई में बदल देंगे। हाँ, एक मघवन आ गया, एक नौ को ई औ में बदलेंगे। नौ औ में बदला जाता है या नौ में, तो औ का ई की मात्रा है तो ई हो जाएगा। एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणि विद्य भोग। मेरे साथ पढ़िए। यथा दारुमयी नारी यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः यथा यथा पत्रमयो पत्रमयो मृगः मृगः एवं भूतानि मघवन एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणि विद्धि भोग। तंत्राणि विद्धि भोः। शब्दार्थ है यथा जिस प्रकार दारुमयी लकड़ी की बनी, दार लकड़ी को कहते हैं, नारी स्त्री, यथा जिस प्रकार पत्रमय पत्तियों से बना मृग पशु, एवं इस प्रकार भूतानी सभी वस्तुएं भगवान हे राजा इंद्र इस से भगवान तंत्राणी आश्रित रहकर विद्धि कृपया जाने हो हे महाशय। हे देवराज इंद्र हे देवराज इंद्र जिस प्रकार काठ की पुतली जिस प्रकार काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु अथवा घास अथवा घास फूस का बना बना हुआ हुआ पशु न तो हिलडुल सकता है न तो न तो हिलडुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है और और न न अपने आप नाच सकता है। वर्ण उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर वर्ण उसे हाथ वर्ण से उसे हाथ से चलाने चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है। पूरी तरह निर्भर रहता है। उसी प्रकार हम सभी उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं। इच्छानुसार नाचते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी कोई स्वतंत्र भी नहीं है। स्वतंत्र कोई भी नहीं स्वतंत्र है। नहीं है। हाँ, ऐसा श्लोक है जहाँ कहते हैं यंत्र रूरानी माया, भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, याद है किसी को? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। पूरा करो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। भगवान हृदय बैठे में अपने को लोगों को घुमाते रहते हैं। वही यहाँ बनाया है कि अब अपने उनके अनुसार जीव नाचता रहता है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में की गई है। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य यारे ये छे नाचाए से ते छे करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं
और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस प्रकार नचाते हैं सभी वैसे ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं। हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5.1 में भी कहा गया है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है परम नियंता है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके उद्गम हैं। वे अनादि हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। पुरुषः प्रकृति व्यक्तम आत्मा भूतेन्द्रिय आशया शक्नुवन्तस्य सर्गादौ न विना यत् अनुग्रहात्। शक्नुवन्ति पढ़ सकते हैं इसको, शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यद अनुग्रहात्। मेरे साथ पढ़िए। पुरुषः प्रकृति ही व्यक्तम आत्मा भूतेन्द्रिय आशया शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यद अनुग्रहात्। शब्दार्थ है, पुरुष समस्त भौतिक शक्ति का जनक, प्रकृति ही भौतिक शक्ति या भौतिक प्रकृति, व्यक्तम अभिव्यक्त के सिद्धांत महतत्व, आत्मा मिथ्या अहंकार, भूत 5 भौतिक तत्व, इंद्रिय 10 इंद्रियां, आशया मन बुद्धि तथा चेतना, शक्नुवंती समर्थ हैं, अस्य इस ब्रह्मांड के सर्ग आदव यानी सर्ग आदव सृष्टि इत्यादि में ना नहीं बिना रहित यत जिसकी अनुग्रह कृपा से। मेरे साथ पढ़िए। तीनों पुरुष कारणो दक्षाई विष्णु गर्भो दक्षाई विष्णु तथा क्षीरो दक्षाई विष्णु। भौतिक प्रकृति समग्र भौतिक शक्ति यानी महत्त्व, मिथ्या अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन बुद्धि तथा चेतना, ये सब भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात, सही बात। ये सब समान है, सृष्टि हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जब तक अपने चितवन न डाले भगवान, उनकी इच्छा न हो, नहीं हो सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है, परशु ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलंग जगत। हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में इस प्रकार की गई है, मया दक्षिण प्रकृति ही श्रुति चराचरम। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश से कार्यशील है और समस्त जड़ तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति
जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती है। वेदों में श्री भगवान का कथन है, मदीयांग महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितम् अनुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विविधं हृदि। चूंकि प्रत्येक वस्तु मेरे शक्ति का प्राकट्य है, इसीलिए मुझे परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपने महिमामय कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में भी श्री भगवान ने कहा है, अहं आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का मूल हूँ। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल यानी आदि है और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्री माधवाचार्य भी कहते हैं, अनिश जीव रूपेण, जीवात्मा अनिश होता है, अर्थात वो नियामक कभी नहीं होता, वो सदैव अधीनस्थ रहता है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो इसे उसकी मूर्खता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। ऐसा है, बहुत बढ़िया लिखा। सब कुछ है, भगवान की इच्छा नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ तैयार है सृष्टि करने के लिए, लेकिन जब तक भगवान तैयार नहीं है नहीं हो सकता है। अविद्वान एवं आत्मानं मन्यते अनीशम ईश्वरम भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। मेरे साथ पढ़िए, अविद्वानम एवं आत्मानं मन्यते अनीशम ईश्वरम भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। शब्दार्थ है अविद्वान, ज्ञान रहित यानी मूर्ख, एवं इस प्रकार आत्मानं स्वयं मन्यते मानता है, अनिशम यद्यपि अन्यों पर पूर्णतः आश्रित है, ईश्वरम परम नियंता के रूप में स्वतंत्र, भूतैः जीवात्माओं के द्वारा, सृजति वह भगवान उत्पन्न करता है, भूतानि अन्य जीवों को, ग्रसते लीन लेता है, खा लेता है, तानि उनको, तय अन्य जीवों के द्वारा, स्वयं स्वयं। मेरे साथ पढ़ी, ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। आप जानते हैं सब लोग ऐसे ही करते हैं। यदि कोई यह सोचे कि यदि कोई ये सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है, उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है, और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। तो ये सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं, श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं, जीवों को निगलते रहते हैं। हाँ, ये वही कराते हैं, ये मतलब है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार
मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो मूर्ख हैं। जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, वह ऐसा करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता 15.15 में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम ओहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी में स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब तक प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता, मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्मा के सृष्टिकर्ता नहीं है। जीवात्मा के कर्मों अर्थात सकाम कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर्य में स्थित होकर माता के गर्भ में पहुंचाया जाता है। तब माता और पिता के शरीर के अनुसार यथा योनि यथा बीजम जीव शरीर ग्रहण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्मता है। अतः मनुष्य के जन्म का कारण आदि कारण परमेश्वर है। इसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वही है। कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, सभी परतंत्र हैं, आश्रित हैं। इसका सही निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। हरे कृष्ण। स्वतंत्र खाली भगवान और हम उनके अधीन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।